Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you all to please subscribe my channel and hit the bell button for more such notifications. So guys, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है Why TCS never hire its ex-employees. अब क्या है कि काफ़ी TCS में एक पॉलिसी है कि TCS कभी भी अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को रीहायर नहीं करता है एंड काफ़ी लोग सोचते हैं कि वाई डज इट हैपन सो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप TCS को क्विट करने के बाद एंड आफ्टर गेनिंग एन एक्सपोजर ऑफ 5 to 6 years इन द मार्केट एंड आप TCS को वापस से रीजॉइन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. इफ़ यू आर thinking to rejoin TCS back, then the answer is complete no. कोई भी ऐसा वे आउट नहीं है कि आप TCS को वापस से ज्वाइन कर सकें. सो TCS क्यों लोग छोड़ते हैं? TCS एक मास रिक्रूटर है एंड वो स्टूडेंट्स को फ्रेशर्स को बेसिकली बल्क में हायर करता है इन द पैकेज रेंज ऑफ इन द सैलरी ब्रैकेट ऑफ 3 लाख पर एनम टू 6 लाख पर एनम. अब होता क्या है जनरली, जो फ्रेशर्स होते हैं वो 1 या 2 साल TCS में सर्व करने के बाद दे गेट अ हाइक एंड दे चेंज द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तो है कि अगर आपको हाइक मिल रहा है तो आप TCS को लीव करोगे. सेकेंड रीजन ये हो सकता है, दे कैन बी सम सर्कमस्टांसिस, दे कैन बी सम अर्जेंट लीविंग रीजन. इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज क्या होता है कि उनके फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ता है, या अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो आपको उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन इन बोथ ऑफ दीज केसेस. सो इन केसेस में आप क्या सोच रहे होंगे कि आई विल ज्वाइन TCS आफ्टर फ्यू ईयर्स आफ्टर आई रिजाइन, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि उस केस में आप TCS को रीज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर अगर TCS में एक बार काम कर चुका है एंड ही और शी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो TCS को वापस से रीजॉइन नहीं कर सकता. TCS में रीहायरिंग पॉलिसी नहीं है. So if you have a genuine reason to leave TCS, instead of resigning, आप LWP अप्लाई कर सकते हैं, that is leave without pay. उस केस में क्या होगा कि उस टाइम पीरियड के लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, that is leave without pay. As the name itself tells कि आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बट उसके अलावा आपको क्या फ़ायदे होंगे? यू विल गेट अ मेडिकल कवरेज फ्रॉम द कंपनी, प्लस जो एनुअल अप्रेजल होता है जितना भी वो आपको मिलेगा. थर्डली, आपको आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी कि दैट यू आर स्टिल एन एम्प्लॉय ऑफ TCS. तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद या कोई भी आपका जो रीज़न है उसको एड्रेस करने के बाद आप TCS को वापस से रीजॉइन कर सकते हैं, दैट विद अ हायर सैलरी ब्रैकेट, जो कि आपका 2 या 3 साल के बाद होना चाहिए था. अब क्या होता है कि वाई TCS डोंट रीहायर इट्स एक्स एम्प्लॉयज़, कि TCS कभी भी अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को क्यों रीहायर नहीं करता. सो मैं आपको ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. अब होता क्या है कि सपोज कोई फ्रेशर है, उसने TCS को ज्वाइन किया एट अ सैलरी ऑफ 3 लाख पर एनम, राइट. तो उसने 2 साल TCS में काम किया, 1 साल ट्रेनिंग ली एंड 1 साल उसने ऑर्गेनाइजेशन को और सर्व किया, तो 2 साल का उसने टाइम पीरियड लगाया ऑर्गेनाइजेशन में. अब होता क्या जनरली IT एम्प्लॉयज़ के केस में कि वो 2 साल जब कंपनी में सर्व कर देते हैं एंड दे स्विच टू अदर कंपनी, लेट मी से कंपनी A में स्विच करते हैं, तो उन्हें 100% हाइक मिल जाता है, 100 to 150% हाइक मिल जाता है. सपोज अगर किसी कैंडिडेट की सैलरी TCS में 3 लाख पर एनम है, तो कंपनी A में उसको 6 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाएगा. ठीक है, उसे 100% मिल गया, उसने कंपनी B को ज्वाइन किया. अब कंपनी B में भी उसने 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद उसने कंपनी C में स्विच किया. कंपनी C में स्विच करा जब उसने, लेट्स से कि उसे 50% हाइक मिल जाता है. ओके, तो उसे अब 50% हाइक मिल गया. अब कंपनी B के बाद वो वापस से सोचेगा कि मुझे TCS ज्वाइन करना है, राइट. तो TCS ज्वाइन करने के लिए वो कैंडिडेट क्या सोचेगा कि मुझे 100% हाइक मिले, राइट. तो इन टोटल क्या हुआ, उसे कितना हाइक मिला? इन टोटल उसे
250% हाइक मिला, राइट, अगर वो TCS को ज्वाइन करता है। सपोज अगर वो 3 लाख पर एनम पे था, उसने TCS को ज्वाइन किया था, तो जब वापस से 3 साल के बाद अगर वो TCS को ज्वाइन करता है तो वो 9 to 9.5 लाख का CTC एक्सपेक्ट करेगा TCS से। वेयर एज जो एम्प्लॉय TCS में ही काम कर रहा है तो उसे हर साल कितना अप्रेजल मिलेगा, 10% का अप्रेजल मिलेगा, राइट। तो वो TCS में 3 साल के बाद जब वो एज कंपेयर टू जो कैंडिडेट जो स्विच कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय TCS में ही काम कर रहा है उसे 10% का अप्रेजल मिलेगा, तो हर साल उसे इन टोटल कितना अप्रेजल मिलेगा, 30% अप्रेजल मिल जाएगा अपनी सैलरी पे, करंट सैलरी पे। वेरेज जो कैंडिडेट स्विच करने के बाद TCS को रीजॉइन करने का सोच रहा है उसे 250% हाइक मिलेगा अपनी करंट पैकेज पे, जो कि TCS का जो मैनेजमेंट है वो सोचता है इट्स अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैज़ बीन engaged with TCS for so many years, जो TCS के साथ इतने साल से जुड़ा हुआ है, उसके पार्ट पे ये अनफेयर होगा। तो TCS कभी भी अपने TCS में इसलिए रीहायरिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि एक तो क्या इससे उन्हें फ़ायदा होता है, एक तो उनकी कॉस्ट कटिंग होती है क्योंकि वो अपने जो एम्प्लॉय उनका उसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा है, ऑल्दो उसे 30% हाइक मिल रहा है, बट इतना 250% हाइक से अच्छा तो 30% हाइक वाला ही कैंडिडेट है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट कटिंग होती है। सेकेंडली, TCS क्यों अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को रीहायर नहीं करता, दैट इज मिसयूज ऑफ फैमिलियरिटी। आई वुड से कि जो लोग TCS में काम करते हैं वो हायर मैनेजमेंट को जान जाते हैं, जो भी लोग हायर मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं कंपनी के अंदर। तो TCS को क्या लगता है कि अगर वो किसी भी कैंडिडेट को रीहायर करेगा एंड इवन दो ही इज नॉट दैट पोटेंशियल टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर उसकी मैनेजमेंट के साथ जान पहचान होगी या उसके कनेक्शंस होंगे या उसकी नेटवर्किंग होगी, तो उससे क्या होगा, उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा विच वुड बी अ काइंड ऑफ बायसनेस, विच वुड बी अ काइंड ऑफ पार्शियलिटी विद अदर कैंडिडेट्स, राइट। तो काफ़ी बार लोग TCS में वापस आने के लिए हायर मैनेजमेंट को इवन ब्राइब भी करते हैं, वो लोग पैसे भी देते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए, इस सिनेरियो को भी अवॉइड करने के लिए TCS कभी भी अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को रिहायर नहीं करता। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन TCS एंड आपको ये बात नहीं पता है कि TCS में रीजॉइनिंग पॉलिसी नहीं है, रीहायर पॉलिसी नहीं है, ऑल्दो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में है बट TCS में नहीं है, तो आप TCS के साथ ही कंटिन्यू करना, बिकॉज इट्स रियली अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू बी विद। So if you like my video, you know you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. And one more thing, please comment what kind of videos do you want, ताकि मैं उन topic से related ज़्यादा videos create करूँ। Till then, bye bye, take care.